प्यारे बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी के नवीन सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पाठ 1 पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक से पहले आपने कक्षा 6 में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं या उससे भी आगे तक, यानी अनगिनत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसे संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे भी दिखा सकते हैं। हमने आगे यहाँ तीर लगाया है। तीर का अर्थ है कि संख्याएं ख़त्म नहीं होती, अनगिनत होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो हमने बहुत सारी पढ़ी, लेकिन तब उनमें कुछ कमी है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है ना। तो उनमें अभी कुछ कमी है, क्योंकि अभी वो पूर्ण नहीं है। जब हम 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं या उससे बहुत आगे तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं उससे बहुत आगे तक, यानी अनगिनत तक, वो सभी होती हैं पूर्ण संख्याएं। फ़र्क क्या है? केवल फ़र्क है कि इसमें 0 भी होता है, 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती थी और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती हैं। ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। इसके आगे देखिए, इसकी संख्या रेखा देखिए। 0 से हमने पिछली क्लास में हमने ये संख्या रेखा पढ़ी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे हमने तीर लगाया है। तीर का अर्थ क्या है बच्चों? तीर का अर्थ है कि ये संख्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आप कहेंगे कि चलो हमें 1 लाख तक आती हैं, ख़त्म हो गई, तो 1 लाख से आगे भी 1 होता है। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 फिर शुरू हो जाती है। यदि आप कहें कि हमें तो भाई 10 करोड़ तक आता है, तो 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3 भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण हैं। देखिए, प्राकृतिक थी, पूर्ण भी है। एक 0 ऐसी संख्या है जो केवल एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना। अब जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें हम पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरे जो भी अंक हैं वो सभी पूर्णांक। ठीक है ना। तो जो संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सभी पूर्णांक हैं, वो सभी पूर्णांक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, जहाँ तक आपने पढ़ा है या जहाँ तक आप गिन सकते हैं या उससे भी बहुत आगे तक, अनगिनत तक, वो सभी पूर्णांक हैं। ठीक है ना। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो हमारे पास ये हैं, यहाँ से कहाँ से 0 से शुरू हुए हैं, जो 1 से शुरू हुए हैं। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। इनके आगे हम धन का चिन्ह भी लगा, धन बोलते हैं। धन यानी कि ऐड, प्लस का साइन। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 1 है, इसको हम धन 1 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। ये 2 है, इसको धन 2 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। 3 है, इसको धन 3 भी लिख सकते हैं और 4 को धन 4 भी लिख सकते हैं। 5 को धन 5 भी लिख सकते हैं। 6 को धन 6। यानी जिसके आगे हमने चिन्ह नहीं लगाया है उसके आगे धन स्वतः ही होता है, अपने आप ही इसके आगे धन होता है। आप धन लगा देंगे तो वो धन 7 पढ़ा जाएगा। वैसे हम 7 भी पढ़ें तब भी वो धन 7 ही पढ़ा जाएगा। ओके। और जो 0 है, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता, ना धन न ऋण। ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम इसके आगे माइनस लगा दें, 1 के आगे माइनस लगा दिया हमने यहाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे ऋणात्मक 1 या -1। इसको हम -1 भी पढ़ सकते हैं, -1। ठीक है ना। इसको हम -1 भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर हम 2 के आगे माइनस लगा दें, 2 के आगे माइनस लगा दें या ऋण का चिन्ह लगा दें, तो हम ऋणात्मक 2 पढ़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं -2। क्या पढ़ सकते हैं? -2।
अब सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं ये सभी मिल जाएं, अगर सारी धनात्मक और सारी ऋणात्मक, ये तो धनात्मक थी, देखिए कहाँ पर है, ये सारे तो धनात्मक हैं। आगे तक इधर जाएंगे और आप बढ़ते जाइए दाईं तरफ और बढ़ते जाइए और बढ़ते, सब धनात्मक मिलती जाएंगी, सब आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। ये सभी धनात्मक संख्याएं और साथ में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक किधर होंगी, ऋणात्मक होंगी, देखिए संख्या रेखा पर देख सकते हैं आप, ऋणात्मक किधर होंगी, ये जीरो के बाईं ओर, ये सब ऋणात्मक इस तरफ बाईं ओर। ये जो बाईं ओर की संख्याएं हैं ये हैं आपकी ऋणात्मक संख्याएं, और जो दाईं ओर की संख्याएं हैं ये आपकी धनात्मक संख्याएं, ठीक है ना। दाईं ओर की संख्याएं जो दाईं ओर की संख्याएं हैं ये हैं आपकी धनात्मक संख्याएं, और जो बाएं ओर की वो ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में चलेंगे आप, जीरो से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आपको माइनस वाली नंबर्स मिलेंगे, माइनस वाले मिलेंगे, है ना। और जो प्लस वाली, जब आप दाईं तरफ चलेंगे यानी कि राइट साइड में चलेंगे जीरो से, तो आपको प्लस वाले नंबर मिलेंगे। तो प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर और जीरो सबको मिला करके हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम इनको, पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। INTEGERS, इंटीजर्स, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। तो कौन से होते हैं पूर्णांक, सभी धनात्मक संख्याएं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, हम प्राकृतिक पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, ये सभी धनात्मक हो गई। और सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी साथ में हो गए, यानी कि पूर्ण संख्याएं में शून्य जो होता है वही शून्य भी हो गया, सबको मिला करके हम कहते हैं पूर्णांक। संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, ये देखिए हमारे पास संख्या रेखा ये है जीरो, जीरो से दाईं तरफ बराबर बराबर दूरी पर जो हैं वो आपकी धनात्मक पूर्णांकों के, और जो बाईं और ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं वो ऋणात्मक, बाईं और जो हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक हमें मिलेंगे, और सभी को मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक। ओके, अब देखिए, अब संख्या रेखा पर क्या होता है, बाईं ओर के पूर्णांक छोटे होते हैं और दाईं ओर के पूर्णांक बड़े होते हैं, बड़े, है ना। बाईं ओर के पूर्णांक जो होते हैं उनको हम छोटे मानते हैं, और जो दाईं ओर के हैं वो बड़े होते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये संख्या रेखा आपके नीचे दिख रही है, आपको संख्या रेखा दिख रही है आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ बीच में जीरो है, जीरो है, यहाँ धनात्मक 1, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, है ना। 10 तक ही लिख पा रहे हैं, हमारी कॉपी में इतनी जगह है। यदि आप और लंबी लाइन बना सकते हैं तो और ज़्यादा लिख सकते हैं, जितनी लंबी लाइन बना सकते, क्योंकि हमने यहाँ तीर लगाया है ना, तीर का मतलब ये अंत नहीं है इसका। अब ये दोनों ही तरफ अंत नहीं है, यहाँ ना तो दाईं ओर अंत है और ना ही बाईं ओर अंत है। देखिए बाईं ओर क्या होता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 ऋण 11 ऋण 12 ऋण 13 ऋण 14 ऋण 15 ऋण 16 ऋण 17, जितना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि बाईं ओर के पूर्णांक छोटे होते हैं और दाईं ओर के पूर्णांक बड़े होते हैं। बाईं ओर के पूर्णांक छोटे होते हैं और दाईं ओर के पूर्णांक बड़े होते हैं। देखिए हमने लिखा धन 2 और धन 1, आप कहेंगे तो दोनों दाईं ओर हैं, लेकिन आपस में देखिए, अपने लेफ्ट और राइट जो हैंड हैं आपके, बायां और दायां हाथ हैं, उनको देखिए, ये जो ये 1 है ये 2 है, 2 तो दाईं ओर पड़ता है और 1 बाईं ओर पड़ता है। आपस में संख्या रेखा पर देखा जाए तो अपने आप दोनों के दोनों ये 2 है, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। जो दाईं ओर है वो बड़ा है, जो बाईं ओर है वो छोटा है। भाई आपको पता है 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है ना। लेकिन अगर संख्या रेखा पर देखा जाए तो वहाँ भी ये
2 जो है दाईं ओर है और 1 बाईं ओर है, इसलिए ऋण जो धन 2 है यानी +2 है वो बड़ा पूर्णांक है और +1 जो है छोटा पूर्णांक है। बड़े छोटे का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया है। छोटे का इधर मुंह खुला होता है, चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह भी लगाया हमने। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। अच्छा देखिए, अब देखिए यहाँ अब फिर बात करते हैं हम +2 और +6 में कौन बड़ा है। देखिए +2 और +6, अब देखते हैं हम संख्या रेखा पर। संख्या रेखा देखी जाए, +2 कहाँ पर है, +2 तो भाई ये है, और +6 कहाँ पर है, +6 भाई ये है। अब देखिए दाईं ओर कौन सा है और बाईं ओर कौन सा है। ये दाईं तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है, ये बाएं हाथ की तरफ है, यानी ये राइट हैंड की तरफ है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। जो आपका राइट हैंड की तरफ यानी दाईं तरफ है वो बड़ा है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो यानी बाएं हाथ की तरफ है वो छोटा है। कहने का अर्थ है यहाँ +6 दाईं ओर है और +2 बाईं ओर है। +6 बड़ा पूर्णांक है, +2 छोटा पूर्णांक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए -5 और -4, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। -5 और -4 देख लेते हैं। -5 ये तो 0 के बाईं ओर होंगे, दोनों माइनस में हैं। ये -5 है और ये -4 है। अब इसमें कौन बड़ा होगा, जो दाईं ओर होगा। देखिए -4 तो दाईं ओर है और -5 बाईं ओर है। अपने हाथ देखिए, अब आप इसको खोल के देख रहे हैं तो अपने हाथ देखिए। अपने हाथ, आपके बाएं हाथ, दोनों हाथों में देखिए, दोनों हाथों में बाएं हाथ की तरफ कौन सा बन रहा है। इधर सामने आप देख रहे हैं जो इसकी स्थिति है -4 -5 की, इसमें -4 कौन से हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ कि दाएं हाथ की तरफ। यदि ये दाएं हाथ की तरफ है तो ये बड़ा है, ये बाएं हाथ की तरफ है ये छोटा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं संख्या रेखा पर -4 दाईं ओर है, इसलिए वो क्या है, बड़ा है। -4 दाईं ओर है अतः -4 बड़ा पूर्णांक है और -5 छोटा पूर्णांक है। ऐसे आप इस चिन्ह के द्वारा इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें -8 और -2 में कौन बड़ा है। -8, ऋण 8 और ऋण 2 में देखिए संख्या रेखा देखना पड़ेगा आपको। ऋण 8 कहाँ पर है और ऋण 2 कहाँ पर है। देखिए ये तो हो गया ऋण 2, ये हो गया ऋण 8, ठीक है ना। अब कौन बड़ा है, देखिए दाईं तरफ तो ये ऋण 2 है और बाईं तरफ ऋण 8 है, तो जो दाईं तरफ होता है वो बड़ा होता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे ऋण 2 दाईं ओर है, ठीक है। ऋण 2 दाईं ओर है, ठीक, इसलिए ऋण 2 बड़ा है, बड़ा पूर्णांक है, ठीक है ना। ऋण 2 बड़ा पूर्णांक है और ऋण 8 छोटा पूर्णांक है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। आप यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे ऋण 8 एक ब्रैकेट में, ऋण 2 दूसरे ब्रैकेट में, अब बड़ा है ऋण 2, तो ऐसे चिन्ह बना देंगे, बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है ऋण 10 और धन 10 में कौन बड़ा है। अब इसमें वहाँ पर संख्या रेखा देखते हैं हम, क्या थी वो। ऋण 10 और धन 10, ये आपका ऋण 10 है गोले के अंदर और ये धन 10 है गोले के अंदर। अब कौन दाईं ओर है, यहाँ आप देखेंगे दाईं ओर आपका धन 10 है, बाईं ओर आपका ऋण 10 है, तो धन 10 बड़ा है, ऋण 10 छोटा है। वेरी सिंपल है ना। तो जो दाईं ओर है वो बड़ा है और जो बाईं ओर है वो छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए
या आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसका प्लस चिन्ह होता है और माइनस चिन्ह वाले होते हैं तो प्लस वाला हमेशा बड़ा ही होता है, क्योंकि वो हमेशा माइनस वाले के तो दाईं ओर होगा ही। तो दाईं ओर की जो नंबर होता है संख्या रेखा पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही देखिए यहाँ पर संख्या रेखा खींचकर, यहाँ संख्या रेखा आपको बनानी पड़ेगी एक, उसमें बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए धन 8 और धन 5। अब संख्या रेखा पर बना करके देखेंगे कि धन 8 कहाँ पर है, धन 5 कहाँ पर है। जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे ऋण 7 और ऋण 3 आप देखेंगे संख्या रेखा पर, ऋण 7 कहाँ पर, ऋण 3 कहाँ पर है। जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा, बड़े वैसा चिन्ह आ जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए धन 8 बड़ा है तो आप ऐसा चिन्ह लगा देंगे। कहीं पर इधर वाला लेफ्ट वाला बड़ा दिख रहा है तो उसे इधर का चिन्ह लगा देंगे, है ना। जहाँ पर जैसा बड़ा हो वैसा ही चिन्ह लगा देंगे। आप संख्या रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। संख्या रेखा खींचेंगे और देखेंगे धन 9 कहाँ पर है, फिर देखेंगे ऋण 12 कहाँ पर है, फिर उसमें देखेंगे संख्या रेखा पर जो दाईं ओर है, संख्या रेखा पर जो दाईं ओर है वही बड़ा है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आगे इसमें प्रश्न है, एक प्रश्न और लिखा है हमने। अब आप बड़ा छोटा पता करना आपको आ गया है तो संख्या रेखा को देखकर निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही आप समझते हैं, आरोही का मतलब आरोही का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले है, बढ़ता हुआ क्रम, है ना, बढ़ता हुआ क्रम। ये जो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा उससे बाद आएगा, उससे बड़ा उससे बाद आएगा। अब यहाँ देखिए नंबर मैंने लिखे हैं, यहाँ 5 है, ऋण 2, ऋण 1, 6, 12, 9, ऋण 11, ऋण 9, ऋण 25, इस प्रकार की संख्याएं हैं। अब संख्या रेखा हमने यहाँ बना रखी है, संख्या रेखा को देख करके आपने करना है। संख्या रेखा पर देखना है कि इसमें सबसे बाईं ओर कौन सा है, सबसे बाईं ओर वो सबसे पहले आएगा, सबसे बाईं ओर यानी कि सबसे छोटा, ठीक है ना। फिर उसके बाईं ओर कौन सा है वो उसके बाद आ जाएगा। संख्या रेखा पर देखना है कि सबसे बाईं ओर कौन सा है। जैसे मान लीजिए ऋण 25 सबसे बाईं ओर होगा, इसमें ऋण 25 है नहीं, मान लीजिए ऋण 25 सबसे बाईं ओर होगा तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सा चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद इसके बाईं ओर कौन सा है, फिर उसके बाईं ओर कौन सा है, फिर उसके बाईं ओर कौन सा है, नहीं सॉरी, पहले सबसे पे देखेंगे सबसे बाईं ओर कौन सा है, फिर देखेंगे उसके दाईं ओर कौन सा है, वो इससे बड़ा होगा, फिर देखेंगे उससे दाईं ओर कौन सा है, फिर वो उससे बड़ा होगा, फिर देखेंगे उसके दाईं ओर, फिर देखेंगे सबसे दाईं ओर कौन सा है, वो सबसे लास्ट में आएगा। संख्या रेखा पर जो सबसे दाईं ओर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे कि 12 है यहाँ पर सबसे दाईं ओर वाला ये है, ये यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। धन्यवाद, काम कीजिए और चेक भी कराइए, फ़ोटो भेजिए काम करके। धन्यवाद।